Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. Friends, आपने कहा था कि मैम प्लीज़ हमें ये बताओ कि मैनिक्योर पेडिक्योर किट के टूल्स का यूज़ कैसे किया जाता है, किस पर्पस के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम इसी किट के टूल्स के बारे में जानेंगे कि देखिए जो आपको किट होती है ना, इस तरह के पर्स टाइप के पैकिंग में होती है। ठीक है, जब हम इसे ओपन करते हैं ना तो इसमें हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। अब इन टूल्स को यूज़ कैसे करना होता है, कौन सा टूल किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। अब आप देखिए इसमें आपको 3 नेल कटर्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये 3 नेल कटर्स हैं, ये वाले। अब ये 2 नेल कटर्स सेम हैं, ये बड़े साइज़ में है, आप देखिए ये बड़े साइज़ में है, ये छोटे साइज़ में है, दोनों सेम है। तो नेल कटर्स का यूज़ तो आपको पता ही होगा, डेफिनेटली नेल कटर्स का यूज़ नेल्स को कटिंग करने के लिए किया जाता है ऑब्वियसली। लेकिन जो तीसरा नेल कटर है ये थोड़ा सा अलग होता है। ये अलग कैसे होता है, अब आप देखिए कि इन दोनों नेल कटर्स में क्या डिफरेंस है। इन दोनों नेल कटर्स में आप डिफरेंस देखिए, आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंस। ये जो नेल कटर है ये नॉर्मल नेल कटर है जो कि हम रेगुलरली हमारे घरों में होता है। लेकिन ये वाला जो नेल कटर है ना, आप देखिए इधर से एक प्रॉपर टिप में शेप में है। ये देखिए यहाँ से एक प्रॉपर शेप में है, यानी इसका यूज़ कॉर्नर्स को कट करने के लिए किया जाता है। कॉर्नर्स को किस तरह से, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने नेल कटर ओपन किया और मुझे ना ये कोई कॉर्नर मेरा नहीं निकल रहा, तो इस नेल कटर को हम इस तरह से डालते हैं कॉर्नर्स को कट करने के लिए, इस तरह से, जिससे क्या होता है ये फंसता नहीं है। आप देखिए जब हम इसका यूज़ करेंगे ना कॉर्नर को कट करने के लिए इस तरह से, तो ये फंसता नहीं, यानी कॉर्नर नहीं फंसते इसमें। तो हम इजीली ना कॉर्नर्स को कट कर सकते हैं। कभी कभी हमारे कॉर्नर्स पे बहुत सारे शार्प अंदर तक, कईयों के नेल ऐसे होते हैं जो जिनके कॉर्नर्स ना उनके स्किन के अंदर चले जाते हैं, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये क्या है, एंगल में एक साइड एंगल नेल कटर होता है इस तरह के, तो कॉर्नर्स को कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इसका यूज़ आपको पता लग गया। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ होती है, ये देखिए ये है हमारे पास प्लायर। इसमें जैसे आपके पास प्लास होता है ना, इस तरह ये प्लायर होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है। इसका यूज़ भी कॉर्नर्स को कट करने के लिए किया जाता है, जो बहुत ही, यानी जो काम ये नेल कटर नहीं कर सकता ना एंगल वाला, वो काम ये प्लायर कर देता है। ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है और बहुत ज़्यादा तेज होता है, इसलिए इसका यूज़ बहुत ध्यान से करना होता है। और मीन्स टू से कि जहाँ से आपने ये रखा है ना, ये वहीं से ही कट कर देगा। अगर थोड़ा अंदर तक चला गया ना, वहीं से ही कट हो जाता है, तो इंजरी हो सकती है। तो इसका यूज़ बहुत ध्यान से किया जाता है। ये बहुत यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा शार्प होता है। अब मान लो मैंने अंदर तक, ये जो चीज़ है टिप है इसकी, ये बहुत शार्प है। अगर मुझे अंदर तक लेके जाना है ना, अंदर तक कॉर्नर में यहाँ पे अंदर तक लेके जाना है, तब मैं इसका यूज़ करूँगी इसको कट करने के लिए। बहुत लूज़ होता है ये और बहुत आसानी से नेल को काट देता है, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये हो गया हमारा प्लायर। नेक्स्ट जो हमारा टूल होता है, नेक्स्ट हमारे पास है सीज़र। ये देखिए यहाँ पे ये सीज़र है हमारे, जो इसके टूल बहुत छोटी सी सीज़र होती है, बहुत छोटा सा इसका टिप होता है, और इसकी जो कटिंग की जो यानी वो होती है साइज़ होता है वो भी छोटा सा होता है। अब इसका यूज़ सिर्फ मैनिक्योर पेडिक्योर में ही नहीं, इसका यूज़ जैसे कि आप थ्रेडिंग करते हैं, उसके एक्स्ट्रा हेयर जैसे कि यहाँ से हेयर कट करने हो, इसके लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो और आप देखिए इसका ये ना एक शेप में होती है पर्टिकुलर, यानी कि ये सीधी नहीं होती, हल्की सी टिल्टेड होती है, हल्की सी ऊपर की तरफ टिल्टेड होती है। इसका यूज़ आप किसी भी वे में कर सकते हो। सीज़र का यूज़ जहाँ आपको सही लगे, यानी कि ये जो किट है ना, ये और सिर्फ मैनिक्योर पेडिक्योर के नहीं और बहुत ज़्यादा पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। तो ये इसका यूज़ आप थ्रेडिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी सीज़र। तो हमने अपने नेल कटर्स, प्लायर और सीज़र का काम देख लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे। अब ये वाले हमने एक साइड के टूल जो है वो क्लियर कर लिए अपने
इन नेल कटर के साथ ये सारे टूल्स क्लियर कर लिए, प्लस ये नेल कटर का भी क्लियर कर लिया। अब हम ये वाले टूल्स देखते हैं कि किस काम आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम ये वाला टूल देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है ये जो टूल है, देखिए इन टूल्स के साथ काफ़ी ध्यान से काम करना पड़ता है, ध्यान रखना। अब ये वाला टूल किस काम आता है? ये टूल आप देखिए, इस टूल को एक साइड से तो ये हल्का सा राउंड है ना, ये देखिए राउंड है ना, और दूसरी साइड से ये बहुत ज़्यादा शार्प है, पिन टाइप में, ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है, ये टूल आपके इस साइड वाला ये टूल ज़्यादातर आपके ब्लैक हेड्स के लिए होता है, जो कि आपके किट में होता है। मैं कह रही हूँ कि ये किट सिर्फ पेडिक्योर पेडिक्योर के लिए नहीं होती, और बहुत सारे पर्पस के लिए ये किट यूज़ होती है। अब ये जो चीज़ है ना सर्कल वाली, इसका यूज़ आप ब्लैक हेड्स को निकालने के लिए करते हो। इस तरह से स्क्रब के बाद इस तरह से ब्लैक हेड्स को निकालने के लिए करते हो, और जितना भी आपका ब्लैक हेड्स होते हैं ना वो इसके अंदर आ जाते हैं। या फिर कभी कभी बहुत मोटी मोटी कीलें हो जाती हैं, उसको इस तरह से पड़ के दबाने से वो कील निकल जाती है। इस टूल इसका यूज़। और सेम ये जो पिन टाइप का है, ये जो बहुत ज़्यादा, ये इसको ब्लैक हेड रिमूवर भी बोल सकते हैं। अब ये जो चीज़ है कि कभी कभी हमारे स्किन के अंदर तक कोई चीज़ होती है, उसको निकालने के लिए इस बहुत शार्प जो है ये पिन का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ बहुत ध्यान से कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा शार्प होती है, जैसे कि एक निडल होती है, सुई होती है, इस तरह से ये शार्प होती है, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टूल है दिस वन। अब मैं आपको नेक्स्ट टूल हमारा जो रिप्रेजेंट है कर रही हूँ मैं, वो टूल हमारा शेपर। ये क्या करेगा? देखिए इसके ये जो टूल है, ये इसके एक साइड पे एक यानी कि किस तरह से एक शेप में है, ठीक है, और इसके बीच में एक बफर टाइप के बना हुआ है। ये क्या करता है? ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये रफ़ होती है बीच वाली। ये चीज़ नेल्स को शेप देने के लिए यूज़ की जाती है। आपको पता है शेपर जो हम यूज़ करते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से नेल्स को शेप देने के लिए यूज़ की जाती है। अब इसका ये वाली जो साइड है, जो कि टिल्टेड साइड होती है, इसका यूज़ जो आपके नेल होते हैं उसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो गंदगी होती है या कोई भी चीज़ होती है उसको निकालने के लिए किया जाता है। और इसका यूज़ जो कॉर्नर्स होते हैं ना, कॉर्नर्स, उसमें जो गंद होता है, जो मैल भरी हुई होती है, उसको निकालने के लिए किया जाता है। तो ये आपका शेपर होता है इस किट में। नेक्स्ट टूल जो है हमारे पास दिस वन, ये देखिए ये वाला टूल। देखिए ये टूल बीच में से हल्का सा इसमें जो है एक कट है, और ये भी शार्प होता है और हल्का सा एक एंगल में होता है, ठीक है। इस तरह से इसको ऊपर से देखिए पहले, और फिर इसको फ्रंट से देखिए, ठीक है। इसका यूज़ हम क्या करते हैं, अपने नेल्स के कॉर्नर्स को रिमूव करने के लिए करते हैं। ये ज़्यादा शार्प नहीं होता, यानी वैसे ज़्यादा शार्प नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, नेल्स के कॉर्नर्स को रिमूव करने के लिए और उसमें से नेल्स को क्लीन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टूल है दिस वन, ये टूल। अब इस टूल आप देखिए, इसके भी दो साइड्स हैं, एक ये वाली साइड है और दूसरी ये वाली साइड है। ये हल्का सा अंदर की साइड होती है, यानी कि इस तरह से ऊपर से थोड़ी उठी हुई अंदर से। अब ये ऐसी क्यों होती है? इस टूल का यूज़ कहाँ किया जाता है? जैसे कि आपकी जो नेल्स की ये वाली चीज़ होती है ना, दिस वन, ये वाली चीज़ होती है, यहाँ पे एक्सेस स्किन आ जाती है। जब आप काफ़ी टाइम तक आपने देखा होगा कि एक्स्ट्रा स्किन जो है वो जमा हो जाती है, तो उस स्किन को बैक करने के लिए, यानी कि जब मैनिक्योर पेडिक्योर करने के बाद अगर आप इसको ऐसे लगाओगे इस तरह से, और इसको पीछे की साइड लेके जाओगे इस तरह से, ठीक है, नेल पे इस तरह, तो ये जो एक्स्ट्रा स्किन होती है ना वो पीछे इकट्ठी हो जाती है। इस वजह से इसको अपनी जो एक्स्ट्रा स्किन होती है नेल के ऊपर, उसको पीछे की साइड इकट्ठा करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो एक्स्ट्रा स्किन है वो पीछे चली जाए। और जो इसका दूसरा पार्ट है,
ये जो इकट्ठी स्किन होती है ना, उसको इस तरह से कट कर देते हैं और फिर उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसलिए इस पार्ट का यूज़ किया जाता है। अब आपको समझ में आया इन पार्ट्स का यूज़ किस लिए किया जाता है। इसको जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उसे बैक में इकट्ठा कर देती है और इसको ये दूसरे पार्ट दूसरे साइड से इसे रिमूव कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उसे रिमूव कर लेते हैं। ये इस टूल का काम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लकर। अब ये देखिए, प्लकर का काम ऑब्वियसली आप बहुत जगह करते होगे, यही काम इसका, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप मैनीक्योर पेडिक्योर में ही इसका यूज़ करो। आप इसको, हाँ ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए जैसे आप, मैंने कहा था कि स्किन इकट्ठी कर लेते हैं फिर रिमूव करते हैं, फिर वो कुछ चीज़ जो स्किन है वो रह जाती है, तो उसे पकड़ के निकालने के लिए हम प्लकर का यूज़ करते हैं। और प्लकर का यूज़ और भी बहुत जगह किया जा सकता है। हेयर्स को कहीं से निकालना हो, कोई हेयर रह गया हो, तो वहाँ पे भी प्लकर का यूज़ किया जाता है। लास्ट जो हमारे पास है टूल, वो ये टूल भी देखिए, जो मैंने पहले टूल दिखाया था ना, ये वाला टूल जो स्किन को कलेक्ट करता है, सेम इसी की तरह होता है, ठीक है ना। ये थोड़े छोटे साइज़ में है, ये थोड़ा बड़े साइज़ में है, दोनों सेम पर्पस के लिए यूज़ की जाते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो है, ये वाला जो टूल है, ये थोड़ा फ्लैट होता है ऊपर से, लेकिन ये थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में होता है। ये क्या करता है कि आपके जो कॉर्नर्स हैं, ये वाले जो कॉर्नर्स हैं, अगर इनमें कोई स्किन रह जाती है तो उसको कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और ये दूसरी साइड आपके कॉर्नर्स की स्किन को निकालने का काम करता है। ये जो है, ये सारे टूल्स इसीलिए ही यूज़ होते हैं। नेक्स्ट एक टूल और रह गया है हमारे पास, वो भी हम देख लेते हैं। दिस वन, ये वाला छोटा सा टूल, ठीक है। ये जो टूल है, हम आपके जो हैं नेल के ये वाली जो साइड्स होती हैं, ये वाली जो साइड्स होती हैं, एक तो हमने नीचे का कर लिया, दूसरा हमने ऊपर का भी कर लिया। अब ये वाली जो साइड्स हैं ना, ये जो साइड्स होती हैं, दिस वन एंड दिस वन, इन साइड्स को क्लीन करने के लिए, इनसे एक्स्ट्रा स्किन को या एक्स्ट्रा जो ऊपर की जो स्किन होती है, जो साइड में लगी हुई होती है, उनको निकालने के लिए इस टूल का, इस छोटे से टूल का यूज़ किया जाता है। तो ये पूरी की ये है हमारी मैनीक्योर पेडिक्योर की पूरी किट, जिसको आप हर वे में इसके टूल का किस तरह से यूज़ करें, कौन से टूल कहाँ पे जाएगा, किस तरह से करते हैं। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम मैनीक्योर पेडिक्योर करूँगी ना, तो मैं इनका यूज़ भी करके दिखाऊंगी कि कैसे यूज़ करें, ठीक है। तो यूज़ किस तरह से करें ये तो आपको पता लगेगा, कौन सा टूल किस चीज़ पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। सो फ्रेंड, आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।